स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। राजस्थान सेट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलिंग की जो डेट है वो आ गई है एंड आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं जो इसमें कवर्ड हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बेसिक डिफरेंस जानते हैं कि सेट और नेट में क्या फर्क होता है, क्या आपको ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आप समझिए, नेट और सेट के जो बेनिफिट्स हैं वो दोनों के सेम ही होते हैं। नेट क्वालिफाई करने पे भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हैं, जबकि सेट क्वालिफाई करके भी आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हैं। फर्क बस दोनों में इतना ही है कि नेट क्वालिफाई करके आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट का आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं एंड किसी भी स्टेट के जो भी यूनिवर्सिटी है वहां पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि जब आप सेट क्वालिफाई करते हैं तो आप सिर्फ जिस स्टेट का सेट क्वालिफाई कर रहे हैं आप वहीं पे पीएचडी एडमिशन ले सकते हैं वहां की यूनिवर्सिटीज में, एंड इसके साथ साथ उसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप सिर्फ उसी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो आपको सेट देना चाहिए, नेट क्वालिफाई है भी तब भी आपको सेट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप दो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो या आपके सीवी को और ज्यादा बाकी बच्चों से अलग बना देता है कि कोई एक व्यक्ति है जिसने एक एग्जाम क्वालिफाई किया है, आपने वहां पे दो यहाँ पे एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई कर रखा है, जो अपने आप में आपको बाकियों से अलग करता है। आप कहीं जॉब के लिए जाएंगे तो वो बाकियों से अलग आपको दिखाएगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से कहीं जो है वो ज्यादा होंगे। खैर, हम नोटिफिकेशन पे अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। पहले हम बात करते हैं कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट कवर्ड हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं केमिकल साइंसेस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, अर्थ साइंसेस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंसेस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, इसके साथ साथ लॉ, लाइफ साइंसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंसेस, म्यूजिक, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंसेस, पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थानी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, विजुअल आर्ट्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, पर्शियन, पंजाबी, सिंधी, स्टैटिस्टिक्स एंड योगा। ये इतने सब्जेक्ट हैं जो इसमें कवर्ड हैं। ऑल्दो यूजीसी नेट में इससे ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, बट सेट में यहाँ पे कंपैरेटिवली कम सब्जेक्ट जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बात करें अगर यहाँ पे ये स्टार जो लगा हुआ ये क्या है, तो वो कैंडिडेट जिन्होंने ज्योग्राफी में अपना मास्टर्स किया है वो पॉपुलेशन स्टडी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पे मतलब ज्योग्राफी के बच्चे दो सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ज्योग्राफी में भी एंड पॉपुलेशन स्टडीज में भी। ठीक है, बात करें अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी क्या है, तो सेम टू सेम नेट जैसी है। आपका यहाँ पर 55% से मास्टर्स होना चाहिए, आपके मास्टर्स में 55% हो विदाउट राउंडिंग ऑफ। विदाउट राउंडिंग ऑफ का मतलब यहाँ पर यह है आपके 54.9 भी अगर हैं तो आप इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपका पूर्ण रूप से 55% होना जरूरी है, 55 या 55 से ऊपर। बट ये कैटेगरी मतलब ये वाला जो क्राइटेरिया है ये किसके लिए है, तो जनरल, अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 55% मार्क्स चाहिए। वहीं पे ओबीसी अगर नॉन क्रीमी लेयर है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, थर्ड जेंडर है, तो यहां पर आपको 50% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ आपके मास्टर्स में चाहिए। बीए में अगर आपके कम नंबर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मास्टर्स के बेसिस पे आपकी एलिजिबिलिटी यहां पे तय होती है। बीए में आपके 50% भी है तो भी चल जाएगा, बट आपके मास्टर्स में कम से कम 55% अनरिजर्व कैटेगरी एंड 50% जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है वहां से होना जरूरी है। सवाल यहां पर यह है कि क्या अपेयरिंग स्टूडेंट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अपेयरिंग स्टूडेंट अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं या आपका पेपर हो चुका है, आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पेपर क्वालिफाई करेंगे, बट आप उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए जब आपका मास्टर्स यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। वैलिडिटी की अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर जो है वो लाइफ लॉन्ग इसकी वैलिडिटी होती है। एक बार आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है तो आपको फिर दोबारा क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, लाइफ लॉन्ग इसकी वैलिडिटी है। पेपर के अगर पैटर्न की बात करें तो सेम टू सेम नेट जैसा ही है लगभग। यहां पे आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका जो होगा ये 100 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे अगेन आपका टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, देन रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इस तरीके के सवाल, जनरल अवेयरनेस, ये सारे सवाल यहाँ पे होंगे। पेपर 2 जो है, जो ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, 100 सवाल होंगे एंड 200 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है, तो आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, आपका उस सब्जेक्ट का पेपर नंबर 2 होगा। टोटल 150 सवाल होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा एंड ये पेपर आपका 3 घंटे का होगा, एक साथ होगा, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का ब्रेक नहीं मिलेगा। पेपर के मीडियम की अगर हम बात करें तो इंग्लिश और हिंदी में ही दो ही भाषा में आपको पेपर देखने को मिलेगा। अगर किसी लैंग्वेज का पेपर है जैसे उर्दू वगैरह या इस तरीके से आप देख सकते हैं राजस्थानी, तो वो आपका उस भाषा में आएगा। अदरवाइज यहाँ पे आपका हिंदी और इंग्लिश में ही पेपर देखने को मिलेगा। मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो हर सवाल का आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर आप सही करते हैं तो 2 नंबर मिलेगा। माइनस मार्किंग इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आप सवाल अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। सवाल गलत करते हैं तो उसके लिए कोई आपको पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके का भुगतान नहीं होगा आपका। ठीक है, दूसरी चीज, अगर कोई सवाल यहाँ पे ड्रॉप होता है तो उन सभी बच्चों को बराबर नंबर मिलेगा जिसने उस सवाल को अटेम्प्ट किया है। तो भाई अटेम्प्ट तो आपको सब कुछ ही करना है जितने भी सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है,
इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एज लिमिट की बात करूं तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है, आप कितने भी साल के हैं आप इस पेपर में बैठ सकते हैं, बशर्ते आप अपने मास्टर्स के फाइनल ईयर में हो या आपका मास्टर्स कंप्लीट हो चुका हो। अपर एज इसमें मैटर नहीं करती, आप 50 साल के हैं, जो है वो 70 साल के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इस पेपर को दे सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 1500 नंबर यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी है, ठीक है, जनरल कैटेगरी या फिर जो है वो ओबीसी ऑफ राजस्थान के ओबीसी, इनको यहाँ पे फीस भरनी पड़ेगी 1500। देन इसके साथ साथ अगर यहाँ पे आप जो है वो EWS कैटेगरी हैं एंड देन आप यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर है राजस्थान के, ठीक है, तो ओबीसी को भी दो कैटेगरी में यहाँ पे बांटा हुआ है। अगर आप क्रीमी लेयर ओबीसी हैं, क्रीमी लेयर ओबीसी मतलब आप वहाँ पे अमीर और समृद्ध ओबीसी हैं राजस्थान के, तो आपको 1500 भरना है। अगर आप वहां पे नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको 1200 रुपए फीस भरना है EWS के बराबर, ठीक है। देन अगर आप SC ST ऑफ राजस्थान एंड आप यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आपको 750 रुपए फीस भरना है। मैं दोबारा से इसको समझा दूं, यहां पर जहां पे लिखा है राजस्थान का ओबीसी या फिर जो है वो राजस्थान का EWS, आप सिर्फ राजस्थान के अगर हैं, राजस्थान के ओबीसी हैं तो ही आप इस कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे, अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म भरना है अगर आप दूसरे स्टेट के बच्चे हैं तो, ठीक है। बट पर्सन विद डिसेबिलिटी आप किसी भी स्टेट के हैं तो आपको 750 रुपए ही फीस यहां पे भरनी पड़ेगी, ठीक है। देन इसके बाद अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 14 जून से ये आपका फॉर्म फिलिंग शुरू है एंड 15 जुलाई तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पेपर की जो डेट है वो आपकी 6 सितंबर, पेपर की डेट वगैरह भी आ गई है, अलग अलग सब्जेक्ट की किस किस दिन कौन सा पेपर होगा ये आपको बाद में डेट शीट के द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है उसके द्वारा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं किस तरीके से अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं www.universityofkota.ac.nic इनकी वेबसाइट पे, या तो फिर आप इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो sso.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पे आप वहां पे जाके साइन इन करके रजिस्टर करके फॉर्म भर के एंड देन आप फीस पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में असिस्टेंट प्रोफेसर या PhD इस करियर को आगे परस्यू करना चाहते हैं तो आपको ये सेट का एग्जाम देना चाहिए। तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस मोर और लेस सेम भी है ही, मतलब सेम ही है। आप सिलेबस जाके डाउनलोड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की वेबसाइट से, ठीक है। एंड ये यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि सिलेबस में भी डाउनलोडेड फ्रॉम UGC वेबसाइट, UGC की वेबसाइट से भी कर सकते हैं क्योंकि UGC का सेम सिलेबस है। एंड जो साइंस वाले सब्जेक्ट हैं वो आप साइंस मतलब CSIR की जो वेबसाइट है आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। रही बात की तैयारी कैसे करनी है तो उसके लिए मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की ही क्लासेस कंडक्ट कराते हैं। इसमें जितने भी सब्जेक्ट यहां पर लिस्ट में दिए हुए हैं इनमें से ज्यादातर की क्लासेस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। दूसरा चीज यहां पर ऐसा सीन है कि अगर आपको किसी पेड बैच में एनरोल करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर को पे कॉल कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे एक बार ट्रायल लेना है कि कौन से फैकल्टी कैसे पढ़ाते हैं तो मैं आपको इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। आपको हमने अपनी कुछ पेड बैच की यूनिट जो है वो फ्री की हुई है, आप एक बार वहां पे रजिस्टर करके आप इसको देख सकते हैं कि कौन सा फैकल्टी है और वो किस तरीके से अपने पेड बैचेस में पढ़ाते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप उनसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको जाना है अड्डा की वेबसाइट पे, अड्डा की वेबसाइट में जाके आप यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाएंगे। देन इसके बाद यहाँ पे टीचिंग UGC CSIR में, देन UGC एंड यहाँ पे UGC नेट फ्री बैचेस। आप फ्री बैचेस में जैसे ही यहाँ पे पहुंचेंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे बैचेस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसका कोई पैसा नहीं है, आपको 2 यूनिट फ्री मिल रही है, PDF नोट्स मिल रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट में, एंड 2 यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी देखने को मिल रहा है, प्रॉपर पूरा वीडियो कोर्स है, ठीक है। तो अगर आप सेट की तैयारी कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं आपको इसमें एनरोल कर लेना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान के चलो मैं पॉलिटिकल साइंस का दिखाऊं आपको, तो आप पॉलिटिकल साइंस जो कि मेरा सब्जेक्ट है मैं पढ़ाता हूं, आप यहाँ पे जाके इसमें बाय नाउ पे करेंगे, देखेंगे 0 रुपीज का बैच है, आप यहाँ पे बाय नाउ पे जाएंगे, अपनी डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे एंड इसके बाद आप इसको जो है वो पे नाउ कर देंगे तो आप देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है और ये बैच आपको असाइन हो गया है। इसके बाद आप यहाँ पे अड्डा की वेबसाइट पे जाके या अड्डा के ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, 2 मॉक टेस्ट भी आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई है, शायद आपके मन में आए कि क्या मैं किसी अलाइड सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता हूं। अगर मैं मान के चलो कि मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो क्या मैं पॉलिटिकल साइंस में कर सकता हूं या IR में कर सकता हूं। तो इन्होंने क्लियरली यहां पे मेंशन किया हुआ है कि इट इज एडवाइज्ड कि आप अपने ही सब्जेक्ट में करें, जिस सब्जेक्ट से आपका मास्टर्स है आपको उसी सब्जेक्ट में यहां पे अप्लाई करना है, अदर सब्जेक्ट में आप अप्लाई ना करें। अगर आपका सब्जेक्ट इस लिस्ट में नहीं आता है जो लिस्ट यहां पे दी हुई है तो फिर आप ये सेट नहीं, फिर आप नेट के लिए तैयारी करें एंड नेट को आप टारगेट करें। जबकि इन्होंने इतने सब्जेक्ट की जो लिस्ट दी हुई है इतने में ही सेट कंडक्ट होगा आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के द्वारा। तो आप इसमें अगर आपका सब्जेक्ट इस लिस्ट में है तो आपको सेट के लिए फॉर्म भर देना चाहिए टाइम रहते हुए। आपको और कोई दिक्कत है, कोई और परेशानी है, कोई और भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, जिससे आप इस तरीके की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्लासेस आप मिस ना करें। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।